हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीकेजीएस क्लासेस में। आज का क्लास जो है क्रैश कोर्स 2023 एग्ज़ाम के लिए हमने स्टार्ट किया था, उसी का पांचवा दिन का आज यह क्लास है। इसमें हम आपको जो है पढ़ाएंगे नहीं, सिखाएंगे कि एक्चुअल में हम लोग जो है आवेदन पत्र कैसे लिखते हैं। आज के बाद जो है आप रियल में आवेदन पत्र लिखना सीख जाएंगे। काहे कि बैंक में खाता बंद हो जाता है, उस समय आवेदन पत्र लिखना होता है। थाना में कोनो काम पड़ गया तो आवेदन पत्र लिखना होता है। बिजली ऑफिस में लिखना होता है। स्कूल में लिखना तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। और उससे भी इम्पॉर्टेंट है कि आपको एग्ज़ाम में एगो तो लिख ही के आना है कि नहीं। तो एग्जाम के पर्पज से हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन आज आप सीख जाएंगे तो आप कुछों में लिख सकते हैं, है कि नहीं। क्योंकि सीखना एक विद्यार्थी का सबसे अच्छा गुण होता है। चलिए हम लोग सीखते हैं। तो ये प्रश्न दिया गया है, ये साइंस के मॉडल पेपर में, हिंदी के मॉडल पेपर में ये प्रश्न है साइंस वाले के, ठीक है। प्रश्न है कि अपने प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखें जिसमें भाई की शादी में शामिल होने के लिए 4 दिनों की छुट्टी का निवेदन किया गया है। आर्ट्स वाला में जो है कहा है कि पर्यटन स्थल पे घूमने के लिए जो है आवेदन पत्र लिखना है, ठीक है। इसमें कहा गया है कि भाई की शादी में आपको शामिल होना है कि आप एक स्कूल में निवेदन पत्र दीजिए जिसमें आप लिखेंगे कि हम मेरा भाई का शादी है, इतना तारीख को हम स्कूल में नहीं आएंगे, हमें छुट्टी प्रदान करें। लेकिन इतना ही नहीं लिखना होता है, रूल्स कुछ होते हैं, लेकिन वो आपको याद भी नहीं करना है क्योंकि हम सिखाएंगे ना सर। चलिए, ये क्वेश्चन आया बोर्ड में, क्वेश्चन को हम लोग भूल गए कुछ देर के लिए। पेपर में जो है हम लिखेंगे प्रश्न संख्या 3 और नीचे से नीचे वाला लाइन में लिखेंगे इसका उत्तर और लिखना शुरू करेंगे। एक बात यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि आप जब आवेदन पत्र लिखेंगे तो एगो सिंगल पेज में लिखिएगा। सिंगल पेज कहने का मतलब कि वो पेज में कोनो क्वेश्चन आंसर नहीं लिखा रहना चाहिए, एकदम सिंगल रहना चाहिए। और यहाँ से हम लिखेंगे कहाँ, हमनी के उतर लइके से हमनी के पढ़ लें ऐसा, सेवा में लिख दिए। सेवा में पैराग्राफ हमनी के चेंज करेंगे। आप सीख जाइएगा रियल में। अब बहुत सारे लोग सीख चुके हैं, जो लोग सीख चुके हैं उनके लिए नहीं है। सेवा में श्रीमान, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रधानाचार्य कह रहा है, तब प्रधानाचार्य लिखेंगे। अगर क्वेश्चन में प्रधानाध्यापक कहता, प्रधानाध्यापक लिखते। क्वेश्चन में हेडमास्टर कहता, हेडमास्टर लिखते। अगर कहता कि बिजली ऑफिस में लिखिए, विद्युत अभियंता लिखते। थाना में कहता थाना अध्यक्ष लिखते। बैंक में कहता तो क्या लिखते, बैंक के मैनेजर, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो कहेगा वही हम लिखेंगे। तो सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य, ठीक है, लिख दिए ना हम लोग सर। चलिए अब लिखेंगे हम लोग यहाँ पे महोदय, महोदय, ठीक है। अगर हमने के बैंक में लिखेला रहता तो यहाँ पे शाखा प्रबंधक लिखते या मैनेजर लिख सकते थे, ठीक है ना। सेवा में श्रीमान मैनेजर या शाखा प्रबंधक महोदय, बैंक में ज़्यादातर घड़ी जरूरी हो खले। इतना तो आप सीख गए कि सेवा में श्रीमान लिखने के बाद जो है पैराग्राफ चेंज करना है और श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय लिखना है। सीख गए ना सर। कॉपी में साथ साथ लिखते रहिए क्योंकि प्रैक्टिस करने से आप जल्दी सीखते हैं। अब अगर आप प्रधानाचार्य के पास लिख रहे हैं तो वो कोनो स्कूल के प्रधानाचार्य होंगे, तो वो स्कूल के एकर नीचे जो है आप नाम लिखेंगे। जैसे हम अपन स्कूल के नाम लिखते हैं, जो कॉलेज से अभी इंटर किए थे, आप लोग भी जो इंटर कर रहे हैं तो अपन कॉलेज के नाम लिखना है। बहुत सारा लड़का तो ये गलती कर देता है कि जो सेंटरवा पे जाके एग्जाम दे रहा है वो सेंटरवा के नाम लिख देता है। अरे तरह के नाम डुबवा दिया सर। इसे जोन में आप पढ़ रहे हैं, जहाँ से आप पढ़े हैं वहाँ लिखेला है। हम पढ़े हैं RNS कॉलेज, RNS कॉलेज से जो है हम पढ़े हैं, ठीक है। RNS कॉलेज हम लिख दिए। अब जो है यहाँ पे हम इंग्लिश में लिखे हैं। हम आवेदन पत्र लिख काची रहे हैं, हिंदी में लिख रहे हैं ना सर।
इहो यहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है ना। आप हिंदी में लिख रहे हैं तो एक एक शब्द ध्यान रखेंगे और हिंदी में ही लिखेंगे, ठीक है ना, याद रखिएगा। बहुत सारे लोग नमो अपन इंग्लिश में लिख देता है सर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे राम नगीना सिंह कॉलेज, ठीक है, कॉलेज लिखेंगे, या विश्वविद्यालय भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन हिंदी में लिखेंगे, ये बात कंफर्म है। लिख दिए हम। अब जो है ये तीसरा लाइन में अब लिखेंगे हम लोग, ये कॉलेज कहाँ है ओकर एड्रेस लिखेंगे। तो ये कॉलेज के एड्रेस हम जो है आपको नहीं बता रहे हैं, यहाँ पे डैश डैश एड्रेस में हम डाल दिए। चाहे चलिए लिखा ही दी थी, क्या करेगा सब ज़्यादा से ज़्यादा चलो मनेर पटना लिख दे रहे हैं, चलो ठीक है लिख दिए, मनेर पटना में है ये कॉलेज। चलो पटना को यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट में दे दिए। काहे ब्रैकेट दे दिए, हमने के यहाँ पटना जिला है और वो बड़ा शहर है। ये अगर यहाँ पे हम बिहार लिखते हैं ना तो बिहार को ब्रैकेट में रखते हैं, ठीक है, लेकिन बिहार में जब आवेदन पत्र दे ही ला है तो बिहार लिखे की जरूरत है नहीं, लिख दिए। अब कहेंगे सर अगर बैंक के पास हम लिखते हैं तब क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे शाखा प्रबंधक लिखते हैं और यहाँ पे जो है बैंक का नाम लिख दें और नीचे बैंक का एड्रेस लिखते हैं। अगर आप थाना में लिख रहे हैं तो यहाँ पे जो है थाना अध्यक्ष लिखते हैं, थाना का नाम लिखते हैं और थाना कहाँ पे है वो एड्रेस लिखते हैं, ठीक है। आप समझ रहे हैं ना, सिखा रहे हैं हम। ये क्रैश कोर्स में आप रियल में इतना सीख जाएंगे कि हिंदी इंग्लिश आपके लिए बहुआ लगेगा 15 दिन में, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ तक आप लिखना सीख गए। अब इसके सामने यहाँ पे हम आएंगे और लिखेंगे हम लोग सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट इंग्लिश वर्ड है तो इसीलिए हम लोग जो है विषय लिखेंगे। अब विषय लिख के जो है हम लोग इसमें बताएंगे कि का हमने के दिक्कत का है, किस लिए आप आवेदन पत्र लिख रहे हैं। प्रश्न देखिएगा, प्रश्न में ही विषय रहता है। चलिए इसमें लिखल होगा भाई की शादी में शामिल होने के लिए 4 दिनों की छुट्टी का निवेदन किया गया हो। रीजन तो बता रहा है ना, भाई की शादी में शामिल होने के लिए छुट्टी हेतु लिख दीजिए यह विषय। भाई की शादी में, भाई की शादी में शामिल होने के लिए, शामिल होने के लिए आवेदन पत्र या भाई की शादी में शामिल होने हेतु छुट्टी लिख सकते हैं। तो हम लिखे हैं भाई की शादी में शामिल होने के लिए आवेदन पत्र, आवेदन पत्र, ठीक है ना। मेन आपको सब्जेक्ट बताना है। फॉर एग्जाम्पल हम ये बैंक में लिख रहे हैं तो बैंक में विषय, अगर मोबाइल नंबर चेंज करवाना रहेगा तो विषय में डालेंगे मोबाइल नंबर चेंज करवाने के विषय में। थाना में लिखना है किसी केस या किसी के साथ जो है लड़ाई झगड़ा हो गया तो लड़ाई झगड़ा के संबंध में। बिजली ऑफिस में लिख रहे हैं आपका मीटर खराब हो गया तो मीटर खराब होने के संबंध में। विषय मतलब आपको रीजंस बताने हैं कि किस कारण के लिए जो है आप एक एप्लीकेशन लिख रहे हैं, ठीक है ना, आवेदन पत्र लिख रहे हैं। विषय आप लिख लिए। चलिए ये बात ध्यान रखिएगा कि सेवा में जिन्हें लिखेंगे ओकरे नीचे विषय लिखेंगे, ये एकदम बराबर है। एक कोनो सेवा में ईजा लिखल इसे विषय ईजा लिखल इसे, टेढ़ा टेढ़ा लिखब तो हो गल खेला है, ठीक न, ये जो बढ़िया से लिखेला है। अब जो है यहाँ पे हम एक लाइन जो है गैप करेंगे, जो पेज का कॉपी होगा ना उसमें एक लाइन हम छोड़ देंगे। अगर राइटिंग आपका ठीक है तो आप नहीं भी छोड़ सकते हैं। चलिए यहाँ से हम लिखेंगे महाशय, महाशय एकदम एक नीचे लिखेंगे महाशय, लिख दिए ना महाशय, महाशय लिख दिए। अब महाशय के पैराग्राफ चेंज करके यहाँ से लिखेंगे महाशय। सविनय निवेदन यह है कि, सविनय निवेदन, निवेदन पत्र लिखने के लिए कहा है ना, सविनय निवेदन
यह है कि, अब कोनो के मन में प्रश्न कि सर सविनय निवेदन सब में लिखना होगा? जी हाँ, आपको सब में लिखना होगा, चाहे आप थाना के पास लिख रहे हैं, चाहे बिजली ऑफिस में, चाहे आप कहीं भी लिख रहे हैं, यही पूरा प्रोसेस आपको फॉलो करने होंगे। सेवा में श्रीमान सब में लिखाएगा, महोदय सब में लिखाएगा, विषय सब में लिखाएगा, महाशय सब में लिखाएगा। सविनय निवेदन यह है कि के बाद आप जो है अपना नाम लिखेंगे। मैं सन्नी कुमार नहीं कुमार, ठीक है ना सर? मैं सन्नी कुमार नाम लिख दिए। अगर आप स्कूल में आवेदन पत्र लिख रहे हैं तो आपको इतना एड्रेस बताना है कि प्रधानाध्यापक आपको पहचान जाए कि आप कौन क्लास के लइकन हैं। तो हम का प्रधानाध्यापक को बताएंगे? अपना नाम, अपना क्लास, अपना रोल नंबर और अपना सेक्शन बताएंगे, यानी खंड। तो वो अपने हमरा तक पहुंच जाएगा, हमरा से जाके कहेगा कि जाओ तू भाई के ब्याहे में जाओ, 4 दिन घूमो, ठीक है। लेकिन अगर हम थाना में लिखते हैं, बैंक में लिखते हैं, तो बैंक में हमको क्या क्या बताना होगा? बैंक में हमर नाम, हमार बाबू के नाम, हमारा एड्रेस उसको चाहिए, अकाउंट नंबर चाहिए, तभी तो बैंक वाला पता करेगा। थाना में लिखेंगे तब हमर नाम, बाबू के नाम, दादा के नाम, उसके बाद एड्रेस, तब वो पहुंचेगा। बिजली ऑफिस पे भी यही लिखना होगा। यहाँ पे हम लिख रहे हैं अपने स्कूल में, तो स्कूल वाला हमारा तक कैसे पहुँचे उतना ही एड्रेस देना है। सविनय निवेदन यह है कि मैं सन्नी कुमार वर्ग 12th, ठीक है ना, वर्ग 12th। अब इहो हम गलती करी थी, ठीक न? अब कहेगा सब कि मास्टर बार बार गलती करई थी, हमरे सिखेबे करेगा। अरे सिखाई थी दोस्त। यहाँ पे हम 12th काहे लिखेंगे? जब हम हिंदी में लिख रहे हैं तब 12वीं लिखेंगे ना सर, है कि नहीं? तो यहाँ पे लिखेंगे सविनय निवेदन यह है कि मैं सन्नी कुमार वर्ग 12वीं, ठीक है, क्रमांक मतलब कि रोल नंबर इंग्लिश है, ठीक न? सविनय निवेदन यह है कि मैं सन्नी कुमार वर्ग 12वीं, क्रमांक हमारे 85 था, क्रमांक 85। अब कोनो कहेगा कि एकर हिंदी लिखन तनी, तो एकर हिंदी नहीं लिखबे, अंक में लिखबे 85, ठीक न? सविनय निवेदन यह है कि मैं सन्नी कुमार वर्ग 12वीं, क्रमांक 85। खंड अगर सेक्शन ए में है, बी में है तो आप लिख सकते हैं, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। तो क्रमांक 85 खंड, चलो लिख दो। खंड हम डी में थे, सेक्शन डी में, तो डी लिखेंगे। अब कोनो ये नहीं कहेगा कि घ लिखेंगे, काहे सेक्शन क ख ग हमार नहीं था, ABCD था, ठीक है, तो डी लिखें। सविनय निवेदन यह है कि मैं सन्नी कुमार वर्ग 12वीं, क्रमांक 85, खंड डी आपके विद्यालय का छात्र हूँ, ठीक है ना? यहाँ पे लिखेंगे आपके विद्यालय का छात्र हूँ। अगर कोनो लड़की लिखेगी तो का छात्र लिखेगी? छात्र हूँ, छात्रा लिखेगी, ठीक है ना? कोनो तो लड़कवानो लिख देवल इसे कि मैं आपके विद्यालय का छात्रा हूँ। अरे बेइज्जती करवा देता है सब। सविनय निवेदन यह है कि मैं सन्नी कुमार वर्ग 12वीं, क्रमांक होता ना खंड आपके विद्यालय का छात्र हूँ। एजा तक में कोनो के दिक्कत होखे तो बता देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना? कुछ दिक्कत नहीं हो भाई। सेवा में श्रीमान, क्वेश्चन में प्रधान अध्यापक कहा, प्रधानाचार्य लिख लेता, प्रधानाचार्य लिखेंगे, कुछ लिख ले रहता तो वो लिखते। जहाँ के प्रधानाचार्य हथिन ओकर एड्रेसवा ओकर नमवा लिखेंगे, कॉलेजवा के, स्कूलवा के, कॉलेजवा के। एजा जो है एड्रेस लिखेंगे कि कहाँ वो स्कूल कॉलेज है, विषय डालेंगे, महाशय लिखेंगे। सविनय निवेदन यह है कि फलाना ठिकाना, अपन बारे में तो आप जानते हैं ना सर, उतना लिख देंगे। जब तक तो बहु एगो सीख जाएगा। आप कहेंगे कि आगे बताओ ना, तो हम जाने थे कि तोरा वाला। चलिए बताते हैं। यहाँ तक आप लिख दिए कि सविनय निवेदन यह है कि मैं सन्नी कुमार वर्ग 12वीं, क्रमांक 85, खंड डी आपके विद्यालय का छात्र हूँ। अतः चलिए लिखिए, यहाँ से पैराग्राफ चेंज करेंगे हम लोग।
अतः आपसे निवेदन है, अतः आपसे निवेदन है कि मुझे कितना लिखल है, 4 दिनों की छुट्टी, मुझे 4 दिनों की छुट्टी 4 दिनों की छुट्टी प्रदान करें मुझे अपने बड़े भाई की शादी में शामिल होना है। जिनका शादी, अगर आपको डेट याद है तो डेट लिख दीजिए। जिनका शादी आज कौन तारीख है, आज 20 तारीख है, हम 20 लिख देते हैं। आज से जब एप्लीकेशन आज लिखेंगे तो आज के डेट डालेंगे, ठीक है ना। जिनका शादी 20/1/2023 से 4 दिन जोड़िए 24 लिखे थे 24/1/2023 तक है, ठीक है। इस तक कोनो के दिक्कत हम का लिख रही हैं। सविनय निवेदन यह है कि मैं सनी कुमार वर्ग 12वीं क्रमांक 85 खंड डी आपके विद्यालय का छात्र हूं। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे 4 दिनों की छुट्टी प्रदान करें। मुझे अपने बड़े भाई की शादी में शामिल होना है, जिनका शादी 20/1/2023 से 24/1/2023 तक है, ठीक है। अतः आप मुझे छुट्टी प्रदान कर परम यश का भागी बने। परम यश का भागी बने होगा लिखेला। ये आपको कोनों में लिखना है। ये बीच वाला जो लाइन है ना, बीच वाला रीजन बताते हैं। फॉर एग्जांपल आप बैंक में लिखें तो आपको तो इतना लिखेला, सविनय निवेदन है कि मैं सनी कुमार, मेरे पिताजी का नाम हई हऊ, अकाउंट नंबर इतना इतना, आपके बैंक का एक ग्राहक हूँ। अतः आपसे निवेदन है कि मेरा ATM कार्ड खो गया है, जिसे आप मुझे पुनः प्रदान करें। ये बीच में लिखेंगे, लेकिन ये तो आपको लिखना है। अतः आप मुझे छुट्टी प्रदान कर परम यश का भागी बने, है कि नहीं। ये तो आपको लिखना है ना। चलिए इतना आप लिख दिए। ये वाला लाइनवा हम सामने लिख दिए हैं, लेकिन ये वाला जो है ना ई में होना चाहिए, जगह नहीं यही से लिखी थी। अब जो है ई लास्ट के 4-5 गो लाइन और बचल है। लास्ट के 4-5 गो लाइन में आप क्या कीजिएगा, अगर आपको नजर आ रहा है तो ये जहां से एकदम कोना में जाइएगा, ऐसे र लिखिएगा। र से रथ होखल है न, र आप लिख दीजिएगा। एक के देने से ढेर आदमी के देखते हैं तो हेनहू से लिख देता है सब, वो गलत बात है दोस्त। एक के देने से एने से खाली लिखेला है। लिखेंगे और नीचे लिखेंगे आपका विश्वासी या आज्ञाकारी, विश्वासी या आज्ञाकारी दोनों लिख सकते हैं। अगर लड़की है तो छात्रा, लड़का है तो छात्र, ठीक है ना। तो हम तो लड़के ही नाम लिख ले ही, इनमें कोनो प्रूफ करे के बात नहीं है। ऐसा हम अपन नाम लिखेंगे, है कि नहीं। अब यहाँ पे अपन वर्ग लिखेंगे। वर्ग मतलब कौन, क्लास यार। क्रमांक लिखेंगे, क्रमांक लिख देला।
क्रमांक लिखला के बाद खंड लिखेंगे, खंड लिख दिए, लास्ट में दिनांक डाल दिया, लास्ट में दिनांक ये में डालना है ब्रैकेट में ही, ठीक है। याद रखना ये ब्रैकेट जो है ना ये रॉ के तरह होता है और एक तरफ से ही होता है, ये नहीं कि ये नहू से होता है। अगर आप रियल में ऐसे लिख दिए आ कौनो 5 नंबर आपको नहीं दिया आ काट दिया तो ओकर पूरा जिम्मेदारी हम होंगे और हम उससे सवाल पूछेंगे कि तू काहे काट दिया, ठीक है ना। इतना हम गारंटी लेते हैं। और मेहनत कीजिए आप, समय कम है, जितना मेहनत करेंगे उतना बेहतर रिजल्ट आएगा। इन्हें कि हम लिखवा दिए, वीडियो देख लिए, छोड़ दिए। एगो दूसरा क्वेश्चन उठाइए, प्रैक्टिस उस पर कीजिए लिख के, अपने टीचर को ऑफलाइन में दिखाइए, अपने बड़े भाई बहन को दिखाइए। हमको दिखाइएगा तो हम तो फ़ोन चला ही लेने, तो चेक तो होगा नहीं, है कि नहीं। तो आप जो है प्रैक्टिस कीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 नंबर हिंदी में आपको दिलवाएगा। अब 5 नंबर का होखल है ओकरा से पूछो जो लड़का 1 नंबर से फेल होइल है कि नहीं। वीडियो देखे हैं फैला दीजिए बिहार में तो हल्का मचा दीजिए, और वीडियो देखे हैं उसके लिए धन्यवाद।